हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सीरीज, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि वो सॉल्व करने के बाद हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर के लेने वाले हैं, जो कि वेरी आईएमपी है। और वो लेने के बाद उतना आप करेंगे तो पूरा जो चैप्टर है हमारा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा और वो यूज़ करके आप और भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है नए वीडियोस के, वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे और आप सभी वीडियोस देख पाएंगे। लाइव सेशन भी हमारा शुरू करने जा रहे ये वीक से ही। तो लाइव सेशन लेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम लोग लाइव क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज से शुरू करने जा रहे नया सेशन हमारा आईएमपी क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का हमारा चैप्टर है, आज का टॉपिक जो है वो है प्रैक्टिस सेट 2.1, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैथ्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। Question number 5 is find k if x is equal to 3 is a root of a equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन क्या है वो पहले देखना है, क्या दिया हुआ है। गिवन इज द इक्वेशन kx square minus 10x plus 3 is equal to 0 and x is equal to 3। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे, बस हमें x का जो वैल्यू दिया गया है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बस हमें इजीली आंसर मिल जाता है। हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो गिवन इक्वेशन हमें लिखना है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 3। सो लेट्स put x is equal to 3 in the equation। जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी जब भी हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लेके लिखते हैं, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ब्रैकेट का यूज करो। हम लोग लिखेंगे कि एज इट इज x इज इक्वल टू 3 इज गिवन, सो विल राइट 3 x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एज इट इज माइनस 10 एज इट इज, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, k लिखा, x के जगह पे 3 लिखा, माइनस 10 लिखा, x के जगह पे 3 लिखा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी नहीं करना है, x के जगह पे हमें 3 लिखना है। इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट के 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी k इंटू 9 हमेशा आपको मालूम है, हम लोग अल्फाबेट जो है वो बाद में लिखते हैं, और जो डिजिट है, जो नंबर है वो पहला लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 9k। नाउ माइनस 30 प्लस 3, माइनस 30 प्लस 3 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उनका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सो बड़े नंबर से छोटा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 27। 30 माइनस 3 27, और उसको साइन देना है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर यहां पे क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बट हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 9k इज इक्वल टू माइनस 27, इक्वल साइन के अपोजिट जाएगा, वो हो जाएगा प्लस 27। सो 9k इज इक्वल टू 27 हमारा आंसर आया है। हम लोग लिखेंगे एज 9 इज मल्टीप्लाई बाय k, 9 मल्टीप्लाई है तो वहां हो जाएगा डिवाइड, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू
27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9 3 जा 27। सो हमारा आंसर आया k इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत ही इजी आंसर था। ऐसा आदत डाल लो ब्रैकेट करने का, बॉक्स करने का। जब भी आप फाइनल आंसर फाइंड करते हो उसे बॉक्स करो या उसे अंडरलाइन करो, उससे आपको बहुत फायदा होता है। जो एग्जामिनर होता है वो पहला आंसर चेक करता है, बाद में आपका क्वेश्चन चेक करता है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसको अंडरलाइन करना है या बॉक्स करना है। तो बहुत ही इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है दिया हुआ वैल्यू और उसको सॉल्व करना है। हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आईएमपी की तरफ हम लोग जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का फैक्टराइजेशन जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ए चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सीखेंगे, तो जो हमारा लास्ट वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको ठीक से समझ लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मैं इजीली समझाऊंगा हमें क्या करना है। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये अभी यहाँ पे दिया गया इक्वेशन है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो इसे हमें पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है किसी भी इक्वेशन को, तो आपको इसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी x के जगह पे कुछ भी और अल्फाबेट हो सकता है। यहाँ पे m दिया गया है तो हमारा हो जाएगा am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y रहेगा तो हमारा हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो भी रहेगा अल्फाबेट जो भी दिया गया रहेगा वो हमें देखना है और वो हमें यूज करना है जनरल फॉर्म में। बट जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है पहले, उसके बाद में जो भी मेथड से हमें सॉल्व करना है वो हम लोग करेंगे। तो इसे हम लोग पहले लिखेंगे जनरल फॉर्म में। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है इन द जनरल फॉर्म। अभी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देयरफॉर वी कैन राइट 5m² हो गया ax² हमारा। अभी क्या चाहिए? तो bx चाहिए, दैट इज 22m। सो इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में लाना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे -22m। माइनस क्यों हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव था तो लेफ्ट जो इक्वल साइन के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई डिजिट जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद में चाहिए कॉमन नंबर दैट इज c। सो ये 15 भी हम लोग इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो चुका है, दैट इज 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो पहला वाला और लास्ट वाला इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो हम लोग लिख के लेते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 15। तो 5 इंटू 15 क्या हुआ? 75 m²। अभी 75 m² के ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 22 होना चाहिए। ऐसा हमें सिखाया जाता है कि ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 22 होता है। तो मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक बताना चाहता हूं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए एडिशन फाइंड करना है या सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो लास्ट डिजिट है
उसका साइन देखना है, लास्ट डिजिट का साइन देखना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट का साइन है माइनस, लास्ट डिजिट का साइन है माइनस, तो हमें जो भी दो फैक्टर फाइंड करने हैं उनका सब्ट्रैक्शन 22 होना चाहिए। माइनस साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन, अभी यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो दो ऐसे नंबर फाइंड करने जिनका एडिशन 22 होना चाहिए। माइनस रहेगा तो दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन होने वाला है, और प्लस रहेगा तो एडिशन होने वाला है। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखेंगे, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखोगे, कोई भी मेथड से सॉल्व करना चाहोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट नंबर है m² x² y² का जो नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो उसे हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। मतलब क्या कि समझो कोई इक्वेशन आपको ऐसा दिया गया है कि 5m² -22m -15 इज इक्वल टू 0 और +15 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया गया है। तो पहले वाले को अगर नेगेटिव साइन है तो आपको पूरे इक्वेशंस के सभी साइन चेंज करने हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका साइन माइनस है, इसको हम लोग प्लस करेंगे, इसका माइनस है इसे प्लस करेंगे, इसका प्लस है इसे माइनस करेंगे, इक्वल टू 0। तो पूरे इक्वेशंस के सभी साइंस आपको चेंज करने हैं, ताकि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करो तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला वाला नंबर रहता है जनरल फॉर्म का, उसको नेगेटिव साइन नहीं रखना है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए सभी को साइन चेंज करना है, सभी नंबर्स का साइन चेंज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमें पहले डिजिट को, अगर आपके टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा कोई सम नहीं है जिसमें फर्स्ट डिजिट को नेगेटिव साइन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सम हॉट क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए आता है, तो वहाँ पे बाहर के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते, या कुछ हॉट्स जो रहते, ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस रहते, तो वहां पे कभी कभी नेगेटिव साइन दिया जाता है, ध्यान में रखना है। तो जब भी नेगेटिव साइन रहेगा तो आपको सभी जो नंबर से सभी के साइन चेंज करने हैं, उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। अभी मैंने आपको बोला कि इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, मल्टीप्लीकेशन 75m², दैट इज -75m²। तो मल्टीप्लीकेशन -75m² है हमारा। मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट को अगर नेगेटिव साइन है तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 22 आना चाहिए। जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको ध्यान में रखनी है। तो नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 22। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 25 × 3 अगर हम लोग करेंगे, 25 × 3 इज 75, सो 25m × 3m इज 75m²। आंसर मिल गया। लेकिन इसमें से कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है, नेगेटिव। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, +75 आएगा। हमें क्या चाहिए, -75। तो इसमें से कोई नंबर नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ये सोचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले नंबर का साइन देखना है। 22 को माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस साइन देना है। जो भी यहां से बड़ा नंबर रहेगा उसे माइनस साइन देना है। साइन के ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव रहेगा तो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका एडिशन होगा। एक बात। दूसरी बात, बीच वाला नंबर का साइन हमेशा बड़े नंबर को देना है। तो हम लोग 25 को माइनस साइन दे देंगे। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, प्रीमियर कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से वीडियो देखना है। ये जो सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के लेना है हम क्या ट्रिक यूज करते हैं। तो -25m + 3m। अभी हम लोग करेंगे देयरफॉर 5m² -25m + 3m -15 इज इक्वल टू 0। अभी -22m जो था उसके बदले में, उसके जगह पे हमने लिखा 25m + 3 दैट इज -22m। तो कुछ चेंज नहीं किया है इक्वेशन में, इक्वेशन का वैल्यू वैसा ही है, बस हमने कुछ एडजस्टमेंट किया है ताकि हम लोग उसे सॉल्व कर सके। अभी हम लोग 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, तो ये 2 हो गए
और ये दो हो गए, इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है, इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो हम सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 5 और 25 में से कॉमन आ जाएगा 5 और m स्क्वायर और m में से कॉमन आ जाएगा m। तो 5m स्क्वायर में से 5m कॉमन आया, यहां पे बचा m, और -25m में से 5m कॉमन आया तो यहां पे बचा 5। एक बार चेक कर लो कि यही आंसर आता है क्या इस ब्रैकेट का। तो 5m इंटू m इज 5m स्क्वायर एंड 5m इंटू -5 इज 5 5 25m। तो हमारा ब्रैकेट जो है वो सही है। तो एक बार चेक करके ले लो, बाद में आगे बढ़ो। अभी इसमें से हमें कॉमन निकालना है कि क्या कॉमन निकलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इजी वे है कि ये जो ब्रैकेट है इसको उठा के एज इट इज रख दो आगे, मतलब यहां पे आप रख दो इसे m-5, ताकि आपको कॉमन निकालने की जरूरत ही ना पड़े, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अभी यही ब्रैकेट हमने m-5 यहां पे लिख दिया। m-5, m के आगे क्या नंबर है, 3 है, तो बस वो 3 बाहर लिखना है। हमारा कॉमन निकालने का जो झंझट है, जो हमें तकलीफ होती है, वो नहीं होगी। यही ब्रैकेट उठा के हमें बाहर लिखना है। फिर से हम लोग चेक करेंगे, 3 इंटू m इज 3m एंड 3 इंटू -5 इज -15। तो हमारा आंसर सही है, हमारे ब्रैकेट्स सही है। अभी फिर से हम लोग क्या करते हैं, तो जो ब्रैकेट सेम रहता है उसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो वही हम लोग करेंगे। m-5 जो 2 टाइम्स है इसे हम लोग ले लिया कॉमन, और बचे हुए जो पार्ट्स है 5m + 3 विथ साइन जैसे है वैसे ही हमें लिखने हैं। सो 5m + 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी दो नंबर का, किसी भी 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, मतलब 4 इंटू 2 कभी 0 नहीं हो सकता, 4 इंटू 7 कभी 0 नहीं हो सकता। 0 कब होता है, कोई भी एक डिजिट अगर 0 होता है तो, मतलब 4 इंटू 0 इज 0 और 0 इंटू 8 इज 0। कोई भी एक नंबर हमें 0 चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन 0 आता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हमें 2 ब्रैकेट है जिसका वैल्यू आया है 0, तो या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है। तो हम लोग वही लिखते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट m-5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और 5m + 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। कोई तो एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो सकता है। सॉल्व करेंगे, देयरफॉर m-5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट m इज इक्वल टू 5, जो कि नेगेटिव हुआ, इधर उधर जाके क्या हुआ, पॉजिटिव, और 5m इज इक्वल टू -3, दैट इज m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है m की यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू -3/5 इज द फाइनल आंसर। इसे बॉक्स करना है। तो बहुत ही इजीली कुछ चीज़ें मैंने जो आपको बताई वो ध्यान में रखने, कुछ ट्रिक्स जो आपको बताई वो ध्यान में रखनी, साइन कैसे लेना है वो ध्यान में रखना है, ब्रैकेट कैसे हम लोग ज़्यादा मेहनत किए बिना लिख सकते वो आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से ये आपके जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ठीक से ये समझ लेना है। तो हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 है। वहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके जो हमारे सम्स है वर्ड्स के, वो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages.
अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब भी किसी दोनों का एज दिया गया है, हमेशा याद रखना है जो छोटा रहेगा उसे हमें x लेना है, जो बड़ा रहेगा उसे x मत लो। आंसर आएगा दोनों जगह पे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप छोटे को अगर x लेंगे तो बड़े को x प्लस कुछ लेंगे तो वहां पे नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, और नेगेटिव साइन नहीं रहेगा तो कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आपको आसानी हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है यहां पे कि हम लोग जो छोटा रहेगा उसे ही एज्यूम करो x। ओके, अभी यहां पे विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो विवेक तो एल्डर है, विवेक तो बड़ा है। मैंने आपको कहा कि जो छोटा रहेगा उसे x लो, सो लेट्स किशोर्स एज बी x लिखेंगे हम लोग। लेट्स किशोर्स एज बी x ईयर्स। किशोर की एज जो है हमने ले ली x ईयर्स, हम लोग एज्यूम करते हैं। अभी विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, विवेक जो है वो किशोर से 5 years बड़ा है, ग्रेटर है, ओल्डर है। तो अगर किशोर की एज 3 रहेगी तो विवेक की रहेगी 8, 3 + 5। अगर इसकी 5 रहेगी तो उसकी रहेगी 5 + 5 दैट इज 10। तो हम लोग क्या करते, किशोर के एज में 5 ऐड करते, तो वही करना है हमें। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर विवेक्स एज इज इक्वल टू x + 5। हम लोग क्या किया, किशोर के एज में 5 ऐड किए हम लोग, वो मिल गए हमें विवेक की एज। वेरी सिंपल है, हमें दिया गया है एज विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, हमने उसमें 5 ऐड कर दिया, तो दोनों का एज हमें मिल चुका है। नाउ द कंडीशन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। इनके रेसिप्रोकल्स का अगर हम लोग सम करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स का हम सम करेंगे तो दैट इज 1/6। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या है, तो कोई अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल आएगा 1/2। अगर 1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 5/1। अगर 6/7 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 7/6। तो रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का नंबर नीचे लिखते, नीचे का नंबर ऊपर लिखते, बस इतना ध्यान में रखना है, दैट इज द रेसिप्रोकल। अभी x का रेसिप्रोकल आएगा 1/x एंड x + 5 का रेसिप्रोकल आएगा 1/x + 5। वेरी सिंपल। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/6, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन दिया गया है वो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, दैट इज 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। उनके रेसिप्रोकल का हम लोग अगर एडिशन करेंगे दैट इज 1/6। उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, तो 1 × x + 5, 1 × x + 5 इज x + 5 प्लस साइन एज इट इज 1 × x इज x डिवाइडेड बाय x × x + 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सभी जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुझे नहीं लगता आपको सिखाने की जरूरत है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे हम लोग बटरफ्लाई मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, बटरफ्लाई मल्टीप्लीकेशन अगर आपको नहीं मालूम तो फिर से मैं आपको बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा क्या करते हैं। तो अगर ऐसा कोई नंबर रहता है, ऐसे कुछ नंबर रहते तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या बटरफ्लाई मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 3 × 4 करते हैं, जो साइन रहेगा वैसे ही लिखते हैं, बाद में 5 × 7 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नीचे हम लोग लिखते हैं 7 × 4
जो नीचे के नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन। सो ये थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा दिख जाता है, देखो इसे बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से हम लोग करते हैं। अभी ये हमारा यहां तक सॉल्व हो चुका है। अभी इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 प्लस एक्स अगर हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय इनका तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x इज इक्वल टू एज इट इज 1/6। देयरफॉर लिखना है यहां पे, देयरफॉर x प्लस 5 प्लस एक्स, सो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी पहली जगह पे हम लोग ने बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन किया था, यहां पे बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यह हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर 6 इंटू 2x इज 12x प्लस 6 इंटू 5 इज 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी हमें इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, हमारा जो जनरल फॉर्म है हमें मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 12x प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है 12x एंड 5x दोनों भी x है, एक्स स्क्वायर एक ही है, 30 सिंगल नंबर है तो उनमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 12x माइनस 5x में हो सकता है, दैट इज 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 7x प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलने वाले हैं किशोर की एज और विवेक की एज। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ध्यान में रखना है, ठीक से समझ के लेना है। तो अभी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो बाकी सब रब कर लेता हूं मैं। अभी यही आपको सीखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सीखा था इससे पहले वाले सम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरह से हमने सॉल्व करना है। तो इक्वेशन इज 7x प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, इसके नीचे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना है विथ साइन, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमने जनरल फॉर्म में लिखा एज इट इज, हमने लेफ्ट को राइट नहीं किया, राइट को लेफ्ट नहीं किया, इसके लिए किसी का साइन भी चेंज नहीं किया। मैंने इसके पहले वाला सम जब भी आपको समझाया था तभी बताया था कि कुछ सम्स रहते हैं जहां पे पहले डिजिट को माइनस साइन आ सकता है, यहां पे आ गया, इसीलिए मैंने ये सम लिया है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अभी माइनस साइन जब भी रहेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें सभी के साइन चेंज करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सिंपल। जब भी नेगेटिव साइन रहेंगे, पहले इसको नेगेटिव साइन रहेगा, हमें सभी के साइन चेंज करने हैं ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो इजी हो जाएगा। तो अभी इसे हम लोग वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 30 एक्स स्क्वायर, इसके हमें दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन
7 होना चाहिए, जिनका सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए, ध्यान में रखो। यहाँ पे माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए। सो 10 इंटू 3 इज 30 एंड 10 माइनस 3 इज 7। तो एक तो हमारा डिजिट आएगा 10, एक तो आएगा 3। ए डिजिट को कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो यहाँ के बड़े नंबर को हम लोग देंगे माइनस साइन। तो ये हमारे 2 नंबर्स हमें मिल गए, -10 + 3। लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -10x + 3 -30 = 0। इसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x कॉमन है, x -10। मैंने आपको बोला है कि आप डायरेक्टली यहां पे x -10 लिख सकते हो, दूसरा ब्रैकेट = 0। सॉरी, यहां पे 3x रह गया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को बाहर लिखेंगे 3। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। यही ब्रैकेट उठा के बाहर लिख लिया। अगर ये समझने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप दोनों में से भी ब्रैकेट निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप कर सकते हो। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि यही ब्रैकेट उठा के आप लिख सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग जो डबल ब्रैकेट रहता है उसको लिख लेते हैं। देयरफॉर x -10 और x + 3 = 0। देयरफॉर x -10 = 0 और x + 3 = 0। देयरफॉर x = 10 और x = -3। यहां तक आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये आपको सभी को आता है। अभी x इज द एज ऑफ किशोर। किशोर की एज है x, तो किसी की एज कभी -3 हो सकती है, नेगेटिव हो सकते, नहीं हो सकती। सो x = -3 इज नॉट करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे x cannot equal to -3 as age cannot be नेगेटिव। ऐसा आप लोग लिख सकते हो, लिखने को आता है तो लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x cannot equal to -3, therefore x = 10। तो x = 10 रहेगा, -3 नहीं रहेगा। तो हमें मिल गई किशोर्स एज x = 10। विवेक्स एज हमें फाइंड करने है। यहां पे हम लोग लिखेंगे किशोर्स एज = x = 10। नाउ विवेक्स एज क्या थी? x + 5 x + 5 हम लोग लिखेंगे x = 10। सो 10 + 5 = 15। तो विवेक की एज है 15 ईयर्स, किशोर की एज है 10 ईयर्स। यस करो, यहां पे आप ठीक ठाक से लिखो, ऐसा मत लिखो, गंदा मत लिखो, सही तरीके से लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम वेरी इजीली। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया रहेगा, या और कुछ आप चाहते हो मुझसे कुछ ट्रिक्स सीखना चाहते हो, लाइव लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं। हम लाइव लेक्चर्स में आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। और प्लीज अच्छा लगता है अगर लेक्चर तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम रोज मिलने वाले हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक जय हिंद।